ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम सफला एकादशी के महात्म्य का वर्णन करेंगे। सफला एकादशी ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे स्वामी, जो पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार करते हैं? किस देवता की पूजा करते हैं? इस बारे में आप विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजेंद्र, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो आनंद प्राप्त होता है, जो विधि पूर्वक भक्ति करने से मुझे आनंद प्राप्त होता है, उससे भी कई अधिक गुना जो इस एकादशी व्रत का पालन करता है उससे मुझे आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि एकादशी तिथि को माधव तिथि भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है। वैसे तो जो कोई व्यक्ति प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करता है उससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु विशेष रूप से सफला एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति इस एकादशी के व्रत का पालन करते हुए मुझ गोविंद की पूजा करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यथाशक्ति विधि पूर्वक हर व्यक्ति को यह व्रत करना ही चाहिए। भगवान नारायण की पूजा और मानवों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान नारायण और मानवों में ब्राह्मण, वृक्षों में बरगद का वृक्ष, इस प्रकार प्रत्येक किसी न किसी में कोई न कोई श्रेष्ठ होता है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त व्रतों में एकादशी व्रत है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप अन्य व्रत करो न करो, करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु नहीं करने से कोई अपराध नहीं लगेगा। इसके विपरीत एकादशी व्रत का ऐसा माना जाता है, जो कोई व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करता है उसको अनेक प्रकार के पापों से पाप भुगतने पड़ते हैं। एकादशी के दिन भोजन करने से अनेक प्रकार के पाप है वो हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए नारियल, सुपारी, आम, नींबू, अनार, चावल, लवंग, बेर आदि फलों के अर्पण करके श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप से भगवान श्री हरि की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी के दिन विशेष रूप से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। रात को जागरण कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, कथा करते हुए। ऐसा करने से विशेष रूप से बहुत ही आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, अब इस सफला एकादशी की शुभदायी कथा सुनो। प्राचीन काल में संपावती नामक सुंदर नगरी महाराज महिष्मति की राजधानी थी। उन्हें 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र था वो बहुत ही दुराचारी था, अपने पिता के आदेश का पालन नहीं करता था, देवताओं का, ब्राह्मणों का, गायों का, सबका अपमान करता था, उनके प्रति अशिष्ट व्यवहार करता था। उनके इस आचरण को देखकर उनके पिता बहुत दुखी हुए और उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, उसे परिवार से निकाल दिया। तब वो वन में रहने लगा। रास्ते में आने जाने वाले लोगों को लूटकर उनका धन ले लेता था। वहाँ पर मांस भक्षण करता, फल फूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। एक बार नगर में घूमते घूमते किसी अपराधवश सिपाहियों ने पकड़ लिया। तब वो अपने पिता का नाम लेकर वहाँ से छूट गया और पुनः वन में जाकर रहने लगा। वन में रहते रहते एक दिन अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से उसने सफला एकादशी के एक दिन पूर्व दशमी को भूखा प्यासा कुछ फल लाए थे, परंतु वो खा नहीं पाया। वृक्ष के वहीं पे रख, एक बरगद का बहुत पुराना वृक्ष था, उसके वहाँ पे रख के भगवान नारायण को प्रार्थना करने लगा, हे गोविंद, मैं आज इन फल को सूर्यास्त हो चुका है, इसके लिए भोजन ग्रहण नहीं कर रहा हूँ। रात को वस्त्र पहनने को थे नहीं, ठंडी का मौसम था, इसलिए रात भर ठंडी के मारे सो भी नहीं पाया और पुण्यों के प्रभाव से भगवान श्री नारायण के नाम जप करता रहा। दूसरे दिन एकादशी के दिन भी वन में गया, अनेक सारे फल तोड़ के लाया, परंतु उस दिन भी वो अचेत अवस्था में पड़ा रहा, क्योंकि पिछले दिन की भूख प्यास से और ठंडी के मारे बहुत उसका शरीर कंपायमान हो रहा था। अचेत अवस्था में पड़ा रहा, पूरा दिन कुछ भोजन नहीं कर पाया। तब रात्रि को आकाशवाणी हुई कि तुमने अज्ञानता में ही इस सफला एकादशी व्रत का पालन किया है, इसलिए
तुम्हारे अनेक प्रकार के पुण्य हैं वो उजागर हो चुके हैं। इस एकादशी व्रत का पालन करने से, प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप कार्य नष्ट हो चुके हैं। तुम्हें उत्तम राज्य प्राप्त होगा और तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर उसके हृदय में अनेक प्रकार की जो काम, लोभ, लालच या दूसरों को हानि पहुंचाने की चेष्टा थी, बुरे प्रभाव थे, अज्ञानता थी, वो सारी की सारी जाती रही। वो अपने पिता के पास पुनः लौट आया। उसके पिता ने उसके सद्गुणों को देखकर उसे राज्य सौंप दिया और उसको एक स्थान का राजा बना दिया। धीरे धीरे उसको एक बहुत ही सुंदर राजकन्या के साथ उसका विवाह करवाया गया। कुछ वर्षों के उपरांत उसको एक उत्तम पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम मनोज रखा गया। और जब मनोज है वो राज्य संभालने योग्य हो गया, तब उसने अपने राजपाट को अपने पुत्र को सौंपकर वो वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। और इस प्रकार उसे सुख प्राप्त हुआ, साथ ही साथ मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के पालन से तथा महिमा सुनने मात्र से मनुष्य को राजसूय यज्ञ प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। अतः भक्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप अन्य कोई व्रत करें न करें, परंतु एकादशी व्रत को बहुत ही विधिवत ढंग से पालन करना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका है। हो सके तो एकादशी को निर्जल रहकर करें, परंतु अगर इस परिस्थिति के अनुसार नहीं रह पाते हैं, काम पे जाना पड़ता है, तो सुजला अर्थात जल पी के कर सकते हैं। और वो भी नहीं कर सके तो सुफला अर्थात फल खाकर कर सकते हैं। और सुफला भी ना कर सकें तो उपवास की अनेक वस्तुएं मिलती हैं, अनेक प्रकार के भोज्य सामग्रियाँ होती है जो उपवास की बनाई जाती हैं, उनका सेवन करके करें। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। जो कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उनको भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति प्राप्त होती है और उसके सारे के सारे पाप पुण्य हैं, वो पापकारी है, वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि इतना बड़ा दुराचारी व्यक्ति था, उसके भी एकादशी व्रत का पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सामान्यतः आप और हम सबको हमारे पाप कार्यों से निवृत्त होकर उत्तम धाम को जाने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार सफला एकादशी के महात्म्य पूर्ण हुआ। आप सभी को हरे कृष्ण एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।